जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष मार्च महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है मीन राशि का। मीन राशि के जातकों के लिए महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रहों के कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि आपके राशि स्थान पर 5 ग्रह और ठीक उससे 180 डिग्री पे 7वें ग्रह को 8 ग्रह प्रभावित करने वाले हैं। सप्तम भाव को 8 ग्रह मिलकर एक्टिवेट करेंगे। वहीं जब सूर्य उच्चाभिलाषी है, मंगल नीचाभिलाषी, कुछ समय के लिए इस महीने में, कुछ समय के लिए, बाकी तो लंबे समय तक के लिए श्रापित योग भी बनेगा। तो इस सब का क्या परिणाम मिलने वाला है मीन राशि के जातकों का, आइए जानते हैं। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले हम एक सरसरी निगाह से देखेंगे कि ग्रहों का क्या योग बन रहा है। तो राशि स्थान पर 5 ग्रह विराजमान है। सूर्य द्वादश स्थान पर 14 मार्च तक रहने वाले हैं। 14 मार्च के बाद आपके राशि पर आ जाएंगे। जब तक द्वादश स्थान पर थे, ये पुत्र के घर पे थे और पिता पुत्र एक साथ थे। पुत्र को कोई समस्या नहीं थी, पिता को कोई समस्या नहीं थी, अर्थात सूर्य को कोई समस्या नहीं, लेकिन शनि को तो समस्या हो जाती है, कुछ रिट्रेट हो जाते हैं। तो सूर्य के 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियाँ मीन राशि के जातकों के लिए रही हैं। इस सूर्य और शनि की युति के कारण घर से बाहर रहना, बार बार बाहर जाना, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेवल, ये सब परेशानियाँ, कुछ रोग ऋण शत्रुओं को वृद्धि भी यहाँ से कराते हुए दिखे। अब चूंकि सूर्य 14 अप्रैल को आ जाएंगे और शनि 29 मार्च को आ जाएंगे मीन राशि पर। 30 वर्ष बाद ये मीन राशि पर आ रहे हैं और शनि की 7.5 का द्वितीय चरण उसी 29 मार्च से शुरू हो जाएगा मीन राशि के जातकों के लिए। कई मामलों में बहुत अच्छा, कई मामलों में कुछ बुरा, लेकिन शनि की 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं। इसी शनि की 7.5 में भारत के कई राजनेता प्रधानमंत्री हुए हैं और उनका कार्यकाल अविस्मरणीय रहा है। आइए अब देखते हैं। शुक्र यहाँ पर पहले से विराजमान है, उच्च के होकर विराजमान है। राहु 7 में है। शुक्र और राहु का योग अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दोनों की डिग्री में चूंकि बहुत अंतर इस समय है तो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। बुध भी 27 फरवरी को यहाँ आ चुके हैं और ये यहाँ पर इनका अलाइन लंबे समय तक रहने वाला मीन राशि पे। तो यहाँ से सीधे देखेंगे सब लोग आपके सप्तम स्थान पर। तो 5 ग्रह, ये एक केतु पहले से विराजमान है, तो 5 1 6 और मंगल की चौथी दृष्टि 7 और गुरु की 5वीं दृष्टि 8। तो 8 ग्रह मिलकर के आपके सप्तम स्थान को एक्टिवेट करने हैं। क्या परिणाम होगा ये जानते हैं। द्वितीय स्थान खाली है, तृतीय स्थान पर गुरु, चतुर्थ स्थान पर मंगल मार्गी हो चुके हैं और अब ये नीचाभिलाषी हैं। यहाँ से सूर्य की अगली राशि उच्च की राशि है तो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये उच्चाभिलाषी हैं, अच्छे परिणाम देने के लिए आश्वस्त करते हैं। 5वां 6वां खाली, 7वें स्थान पर केतु देव विराजमान और सप्तम अष्टम नवम दसम और अष्टम नवम दसम और एकादश ये भाव खाली हैं आपके। क्या परिणाम इसका होगा? पहले हेल्थ के स्वामी पराक्रम स्थान पर बैठे हुए हैं। पर इस तृतीय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का प्रणकारक स्थान है, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ नहीं दे पाते हैं। 2 केंद्रों के चूंकि स्वामी भी हो जाते हैं, यहाँ पर केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है और तृतीय स्थान पर चले जाते हैं तो ये चूंकि एमकेएस होने के कारण बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं यहाँ। हाँ, यदि शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, सत्संग किया जाए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, नमो नारायण मंत्र का जप किया जाए तो ये गुरु एक्टिवेट होते हैं। जब एक्टिवेट होते हैं तो ये दसम और राशि का प्रभाव देना प्रारंभ, ये कुंडली, लग्न कुंडली पर भी यही बात लागू होती है। यदि किसी दर्शक की हमारी ऐसी स्थिति है कि केंद्रों के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति तृतीय बैठे हों तो इस तरह उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति राशि के हैं तो थोड़ा सा हेल्थ के प्रति काशस तो बनाते ही हैं, लेकिन कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम भी यहाँ पर आती हुई दिखती है। खासकर यहाँ पर शत्रु राशि पर है, यहाँ केतु विराजमान है और उस केतु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी तो थोड़ा सा पेट के नीचे के अंगों में प्रॉब्लम करवा सकते हैं। इस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। बाकी आपके षष्ठे सूर्य राशि पर ही 14 मार्च से आ जाएंगे। हाँ, 14 अप्रैल तक तो स्वास्थ्य में समस्या है देंगे, लेकिन 14 मार्च के बाद फिर सूर्य जब जहाँ केंद्र में आ जाएंगे, राशि स्थान पर आ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। हाँ, चिकित्सा पर कुछ व्यय 14 मार्च तक करवाएंगे, बाकी ठीक है। अब आते हैं इनकम के स्वामी आपके हुए शनिदेव और शनि मूल त्रिकोण राशि में द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं। तो जो लोग बाहर से जुड़े हुए लोग थे,
29 मार्च तक उनको लाभ की स्थिति निरंतर बनी हुई थी। विदेश से, बाहर से मतलब यहाँ विदेश से, अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर के स्थान पर नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज में हैं, उन सब के लिए पिछले 2.5 वर्षों से अच्छी स्थिति, सुखद स्थिति 17 जनवरी 2023 से बनी हुई है। फॉरेन से भी लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं। यही 29 मार्च तक यहीं पर रहेंगे तो इनकम वहाँ से तो बनती होती दिख रही है, लेकिन जिनकी ऐसी स्थितियाँ नहीं है तो उनके खर्चे यहाँ पर बढ़ाते हुए, हालांकि अपने ही मूल त्रिकोण पे रास पे भले रहेंगे, लेकिन आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास करेंगे और उसी क्षेत्र में खर्च भी कराएंगे, व्यय भी कराएं। हाँ, चिकित्सा पर भी व्यय जरूर करवाते यहाँ पर रहेंगे। खासकर 12 फरवरी से जब से सूर्य यहाँ आ गए हैं तो वो स्थिति और बलवती होती हुई दिखती है। धनागमन, अब इस स्थान पर मंगल की दृष्टि आ रही है 8वीं, और भूमि के स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर बैठकर जब इनकम के भाव को देख रहे हैं भूमिपुत्र मंगल, भूमि से लाभ कराने की स्थिति में है। भूमि से बड़ा लाभ हो सकता है। रियल एस्टेट आदि से जुड़े हुए हैं, जमीन की खरीद फरोख्त, प्रॉपर्टी डीलिंग, किसान, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग, इन सबको विशेष लाभ की स्थिति। माइंस के से जुड़े हुए लोग, ठेकेदारी प्रथा से किसी तरह जुड़े हुए हैं या बिचौलिए की स्थिति में, उन सबको विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर कराते हुए भूमिपुत्र मंगल दे रहे हैं। पूरी मार्च आपके लाभ की स्थिति अच्छी बनी हुई रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो इनकम की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है और ये आपको इस पूरे मार्च महीने कुछ बड़े लाभ की स्थिति, अपनी ही जमीन के खरीद फरोख्त से आपको, या फिर आपने पहले से कोई ले रखा है या आप इस तरह को कोई काम करते हो, उन सबको विशेष लाभ। तो भूमि, भवन, वाहन तीनों का सुख यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। सोसाइटी में भी मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। थोड़ा सा सोसाइटी में अपनी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर की स्थिति में ना आए, नहीं तो थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि मंगल ये नीचा विलासी है। हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से टकराव हो जाए जिसके कारण से आपको परेशानियां पैदा हो जाए सोसाइटी के दृष्टिकोण से, इस तरह ध्यान रखिएगा। बाकी इनकम की स्थिति जहाँ तक बात करें वो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। अब आते हैं, क्या इनकम आपका रुकने वाला है कि नहीं, एक्यूमुलेट होगा कि नहीं, धन संचय होगा कि नहीं। तो यहाँ के स्वामी कौन है, ये द्वितीय भाव से देखेंगे तो अब द्वितीय भाव के स्वामी मंगल हैं और केंद्र में विराजमान है। कहाँ पे विराजमान है, मंगल चूंकि भूमिपुत्र हैं और भूमि को यहीं से देखा जाता है तो भूमि भी यही है, तो इसीलिए प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में विशेष लाभ होगा, और खासकर जमीन से, भूमि से, लैंड प्रॉपर्टी, और वो कुटुंब से भी हो सकती, पारिवारिक संपत्ति भी हो सकती, पैटर्नल प्रॉपर्टी हो सकती, वहां से भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। या अपने धन का, जो संचित धन है, उसका निवेश भूमि में करने वाले हैं, जिसके बड़े परिणाम आपको प्राप्त होंगे, बड़े लाभ में कन्वर्ट हो सकते हैं। या पहले से भूमि है उसको बिक्री करके फिर से भूमि लेना चाहते हैं, इस सब की कामों से मीन राशि के जातकों का लाभ होगा। आपको सीधे सीधे संकेत है भूमिपुत्र मंगल का कि आपके पास धन है तो उससे आप भूमि खरीदिए, भूमि में लगाइए, और उससे वहां पे लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो यहां से व्यय तो करवाएंगे, कहां पे करवाएंगे, भूमि, भवन, वाहन पर, खासकर भूमि पर करवाते हुए दिख रहेंगे। तो धन संचय इस तरीके से होता हुआ दिखेगा आपको। धनागमन, धन संचय दोनों बहुत अच्छी स्थिति में बने हुए हैं। धन का इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी स्थिति में है। बस थोड़ा सा चूंकि नीचा विलासी होने से थोड़ा सावधानी और सतर्कता से ये काम करिएगा तो लाभ की मात्रा अत्यधिक प्राप्त होगी। शिक्षा संतान की बात करें तो इस आपके पंचम स्थान के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव वर्तमान में चूंकि मौसम का परिवर्तन है और इस ऋतु में, इस वसंत ऋतु में चंद्रमा ज़्यादा चंचल हो जाता है। अब शुक्र और राहु की युति भी राशि पर बनी हुई है, इस समय थोड़ा सा अपने चरित्र पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा पढ़ाई करने वाले लोगों के जीवन में भटकाव आ सकता है, समस्याएं पैदा हो सकती है। शिक्षा से, पढ़ाई से फोकस नहीं रह पाएंगे, जिसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहने की आवश्यकता रहेगी आपको। यदि आप विद्यार्थी हैं या आपकी संतान, दोनों बातें, ये बातें आपके संतान पर भी लागू होती है, उसके भी जीवन में भटकाव आ सकता है। पढ़ाई लिखाई से हट करके अन्य चीज़ों में, अन्य गतिविधियों में, पार्टी के मूड में आ सकते हैं, या दोस्तों के संग में अपने समय बर्बाद कर सकते हैं, या कुछ इलीगल रिलेशनशिप में अपने समय को बर्बाद कर सकते हैं, जिससे समय और ऊर्जा उनकी दोनों बर्बाद होगी। इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, स्वयं पर भी। यदि आप पिता हैं तो अपने संतान पर भी, या माता है तो अपने संतान पर भी आपको नज़र रखने की आवश्यकता होगी, स्वयं पर भी नज़र रखने की आवश्यकता रहेगी। बहुत ही कड़ाई से मूल्यांकन स्वयं का भी करें और संतानों का भी करें, तब जाकर के ऐसी परिस्थितियों से आप समझ पाएंगे कहाँ परेशानी आ रही है, किस तरह से आ रही है। लेकिन यदि आप स्वयं मोह से ग्रस्त रहेंगे,
लोभ से, काम से ग्रस्त रहेंगे तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति का तृतीय स्थान पे गोचर प्रायः आलसी बना देता है, प्रायः काम करने की स्थिति नहीं रहती। इससे आपको उबरना होगा, तब जाकर के लाभ स्थिति आएगी। खासकर विद्यार्थियों के लिए बात कही जा रही है। यदि आप मीन राशि के जातक स्वयं विद्यार्थी हैं या उनकी संतान, इन सब पर ये बातें लागू होंगी। व्यापार व्यवसाय के स्वामी आपके बुध हुए, सप्तम के स्वामी बुध है, केंद्र में विराजमान है 27 फरवरी से। व्यापार से बहुत लाभ, और साथ में राहु भी है। तो बुध और राहु का ये योग, यदि आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाए, डिसीजन अच्छे से ले पाए, तो निस्संदेह मानिए कि व्यापार में विशेष लाभ की स्थिति, जिसमें आपका व्यापार व्यवसाय यदि आप अपने जीवन साथी से जुड़ा हुआ है तो और लाभ, पार्टनरशिप में कर रहे हैं उसमें भी लाभ। लेकिन सावधान रहे, इन ग्रहों में पापक ग्रहों की भी दृष्टि यहाँ पर है। जैसे राहु की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, तो गृहस्थ जीवन में समस्याएं भी पैदा करेंगे। गृहस्थ जीवन साथी के स्वास्थ्य या जीवन साथी के साथ संबंध में ये समस्याएं अनिवार्य रूप से पैदा होंगी मीन राशि के जातकों के। यदि कुंडली में कोई बहुत अच्छे शुभ ग्रह की दशा या महादशा नहीं चल रही है, गुरु आदि अगर अच्छे स्थितियों में नहीं रहे, तो निस्संदेह हर मीन राशि के जातकों को यहाँ से समस्या होती हुई दिख रही है। सप्तम चूंकि मारक का स्थान होता है तो स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। आपको ध्यान रखिएगा, इस बात का बहुत ही ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। चूंकि राहु सूर्य आदि जब आपके यहाँ देखें, केतु यहाँ विराजमान है, तो गृहस्थ जीवन में, और खासकर मीन राशि के ऐसे जातक जिनका पहले से कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ पे समस्या गहरी हो सकती है, डिवोर्स तक की स्थिति आती हुई दिख रही है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, व्यापार व्यवसाय की जहाँ तक बात करें, इंडिविजुअल है तो उसमें ज़्यादा अच्छा लाभ है, पार्टनरशिप में है तो थोड़ा सा व्यवहार को परिवर्तित करते चलिएगा, संभाल के चलिएगा, तो वहाँ से भी लाभ होता हुआ दिखेगा। करियर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम स्थान पर बैठे। जैसे मैंने कहा कि देवगुरु बृहस्पति को एक्टिवेट करने के लिए कुछ चीज़ें जो मैंने बताई, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आप कर सकते हो उसको करते रहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ, या इनका बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः, ये करते रहेंगे तो ये गुरु एक्टिवेट रहेगा। अन्यथा यहाँ पर हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र में यहाँ पर स्थान परिवर्तन है, ये एक बड़ा राजयोग होता है। शुक्र है देवगुरु बृहस्पति की राशि पर और बृहस्पति है शुक्र की राशि पर, तो ये दोनों एक दूसरे के घर की रखवाली करने वाले, एक दूसरे के घर को अच्छा करने वाले, ये हैं तो आपस में शत्रु, लेकिन यहाँ पर दोनों में तात्कालिक मैत्री होती हुई दिख रही। लाभ तो प्राप्त होगा, करियर में भी श्रेष्ठता आएगी, लेकिन जो बातें बताई पहले से इन चीज़ों को करेंगे तो ये गुरु और अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अन्यथा आलस्य देते हैं, आलस्य प्रमाद की स्थिति आ जाती, काम को कल पे टालने की प्रवृत्ति दे देते हैं। तृतीय स्थान पर बैठे देवगुरु बृहस्पति, करियर इस कारण से अच्छा हो जाएगा, ऐसा उपाय करिए आप। भाग्य स्थान के स्वामी मंगल केंद्र में बैठे हुए, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं। धनेश भी है, भाग्य से धन का लाभ, समाज का लाभ, सोसाइटी का लाभ, भूमि भवन का लाभ, धर्म से लाभ, धर्म का लाभ, पिता से लाभ और पिता की संपत्ति से लाभ की स्थिति देते हुए दिख रहे हैं। पिता की संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, पिता द्वारा किसी व्यापार व्यवसाय में आपका सहयोग किया जा सकता है, ऐसी स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है पड़ रही है आपके सप्तम स्थान पर, यहीं पर सूर्य और राहु की भी दृष्टि आ रही है, मंगल की भी दृष्टि आ रही है, तो थोड़ा सा ये खतरनाक हो सकता है जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य में, उनके साथ संबंध में। लेकिन ध्यान रहे, देवगुरु बृहस्पति की भी पांचवी दृष्टि आ रही है यहाँ पर, तो देवगुरु बृहस्पति मैनेज करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा अपनी तरफ से भी आप प्रयास करेंगे तो ये मैनेज हो जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या आने से बच जाएगी, या उनके साथ संबंध में जो समस्या की बात कर रहा हूँ वो भी संभावित है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल की जो सातवीं दृष्टि है करियर स्थान पर पड़ रही है, दिग्बल का स्थान है, करियर में अच्छा रहेगा, वर्चस्व कायम होगा। अपने बॉस से मिला कर रहिए, क्योंकि स्वभाव में कुछ एग्रेशन आएगा तो बॉस से तकराहट हो सकती है, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बाकी चीज़ें अच्छी रहेंगी, थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। मंगल की आठवीं दृष्टि अपनी उच्च राशि को देखेगी, तो फलता मैंने पहले बताया कि इनकम आदि की स्थिति अच्छी करेंगे। गुरु की सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, भाग्य को प्रबल करेगी, भाग्य का लाभ आपको मिलता हुआ दिखेगा। तीर्थ यात्राएं भी हो सकती हैं, क्योंकि यात्रा के स्थान से सीधे यात्रा को देखेंगे, यहाँ ये शॉर्ट टर्म यात्रा है, ये लॉन्ग टर्म की यात्रा है, तो गुरु वहाँ पर देखेंगे तो धार्मिक यात्राएं कराएंगे, अपने हिसाब से यात्राएं कराएंगे जो आपके लिए लाभकारी होगा। स्पिरिचुअलिटी से जितने जुड़ेंगे, धर्म अध्यात्म से जितने जुड़ेंगे, आप शास्त्रों के अध्ययन से जुड़ेंगे, तो इससे आपको लाभ होगा। और देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है
एकादश स्थान लाभ स्थान पर पड़ रही है, इच्छाओं की पूर्ति कराते हुए दिख रहे हैं। किसी बड़ी इच्छा की पूर्ति यहाँ पर इस महीने मार्च में होती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर के ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, सावधानी भरा जरूर है लेकिन आपके लिए लाभकारी बहुत है। अब बड़ी तरीके से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसमें उपाय क्या करें? देखिए 7.5 चल रही है तो हनुमान जी की आराधना से उपयुक्त कोई आराधना आपके लिए वर्तमान में नहीं है। यदि आप साउथ के हैं या वहाँ पे तो कार्तिकेय स्वामी की आराधना करें, दोनों एक ही बात हुई। तो हनुमान जी की आराधना में क्या करें? हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ, और मीन राशि के जातकों के लिए अनिवार्य रूप से सुंदरकांड का पाठ रात में 9 बजे के बाद। हनुमान जी की आराधना, मंगलवार का व्रत, या फिर आप हनुमान जी के मंदिर भी नित्य जाएं। नित्य जाने का प्रयास आपको करते रहना चाहिए। मसूर की दाल गरीबों को दें, वो बनाकर खाएं, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर पर तिकोना झंडा ये आप फहराते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। सूर्य भगवान की आराधना, गायत्री मंत्र का जप, सूर्योदय के पहले उठ जाना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना आदि कर्म भी अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो जीवन आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा और ये महीना आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाएगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके काम का लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी लाभ दीजिएगा। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।